आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़ि वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजतुन वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। शुरू उस ईश्वर अल्लाह के नाम से जो दयावान और अत्यंत कृपाशील है। मेरे प्रिय श्रोतागण, आज मैं जिस विषय पर अपने विचार आपके सामने व्यक्त करना चाहती हूँ वो है नारी के अधिकार, यानी कुरान या फिर जो पवित्र कुरान ईश्वर की तरफ से अवतरित है या इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार एक नारी को कितने और कैसे किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं। नारी के अधिकार की अगर हम बात करें तो उससे पहले नारी की हैसियत यानी कि नारी का स्थान हमारे समाज में क्या है, चाहे फिर वो मुस्लिम समाज में हो, अगर इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार मुस्लिम समाज में क्या उसका स्थान होना चाहिए, इस पर भी मैं कुछ विचार आपके सामने रखना चाहूँगी। उससे पहले मैंने भी आपके सामने कुरान का अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 228 का जो आधा भाग पढ़कर सुनाया है, उसमें उसका अनुवाद जो इस तरह से किया गया है कुरान में, उन औरतों के भी सामान्य नियम के अनुसार वैसे ही अधिकार हैं जैसी उन पर जिम्मेदारियां डाली गई हैं और मर्दों को उन पर एक दर्जा प्राप्त है। ईश्वर अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। इसमें इसके मुताबिक यानी पवित्र कुरान के मुताबिक, इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक अगर सामान्य नियम के अनुसार नारी के उतने ही अधिकार बताए गए हैं जितने कि एक मर्द के, एक आदमी के बताए गए हैं। इसमें एक जो वाक्य बताया गया है उसका मैं पूरा विस्तार पूर्वक, तो क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है उस पर मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन संक्षिप्त रूप में आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ कि इसमें जो बात कही गई है कि मर्दों को उन पर एक दर्जा प्राप्त है, तो इसका अनुवाद इस तरह से बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ, इसका अभिप्राय बिल्कुल ये नहीं है कि मर्द उनको बलपूर्वक या बलशाली ऐसे हैं कि वो नारी के ऊपर कुछ बलपूर्वक उसका अधिकारों का हनन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ये है कि एक नारी शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है और मर्द का ये प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वो नारी को पूरी तरह से सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करे। जब मर्द के कर्तव्य ज़्यादा बताए गए हैं तो उसे अधिकार भी एक दर्जा ज़्यादा बताया गया है। बस इस वाक्य का ये अर्थ है। अब आगे अगर आप मैं से बात करूं, आपके सामने अपने विचार रखूं या इस्लामी शिक्षाओं को आपके सामने खोल कर बताना चाहूं, तो नारी के जो अधिकार हैं उससे पहले जो नारी का स्थान है हमारे समाज में, अगर इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार हम देखें तो मुस्लिम समाज में भी जो उसको जो अधिकार प्रदान किए गए हैं या उनका हनन होता है, या हम क्या करें, आखिर ऐसी क्या बातें करें, तो हमें उसके स्थान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो घर में एक स्पष्ट रूप से देखते हम कि नारी के 3 स्थान होते हैं। 3 उसका मतलब उसकी हैसियत होती है, और वो क्या है, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में और एक बेटी के रूप में। माँ के रूप में अगर हम देखें तो इसका माँ, पत्नी और बेटी, इस्लाम ने तीनों ही हैसियतों में उसे बहुत बड़ा स्थान प्रदान किया है। अगर माँ के रूप में हम एक औरत की हैसियत देखें, उसका स्थान देखें, तो इस्लाम के अनुसार ईश्वर और मोहम्मद साहब के बाद सबसे ऊंचा दर्जा माँ को दिया जाता है। माँ और बाप दोनों के साथ सद्व्यवहार करने और उनके आज्ञानुपालन का आदेश कुरान देता है। अल्लाह के आखिरी ईशदूत मोहम्मद साहब ने बाप के साथ भी सद्व्यवहार की ताकीद की है, लेकिन माँ के साथ सद्व्यवहार करने पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया है। और आपका क्या आदेश है, इस पर ज़रा सुनिए। उन्होंने 3 बार ये बात को, अपने प्रवचन को दोहराया कि मैं मनुष्य को उसकी माँ के बारे में यानी सद्व्यवहार करने की ताकीद करता हूँ। मैं मनुष्य को उसकी माँ के बारे में सद्व्यवहार की ताकीद करता हूँ। मैं मनुष्य को उसकी माँ के बारे में सद्व्यवहार की ताकीद करता हूँ। मैं मनुष्य को, यानी चौथी बार में आपका आदेश था, मैं मनुष्य को उसके बाप के बारे में सद्व्यवहार की ताकीद करता हूँ। तो इसके अनुसार माँ की क्या एक हैसियत है घर के अंदर, यानी अगर उनके अधिकारों की बात करें तो पहले उसके स्थान की भी हमें थोड़ी बहुत बात करनी होगी। पत्नी के रूप में अगर हम देखें तो एक औरत की क्या वह हैसियत है, उसका क्या स्थान है, तो इस्लाम में औरत का स्थायी अस्तित्व स्वीकार किया गया है। निकाह की वजह से ना तो उसका व्यक्तित्व पति के व्यक्तित्व में गुम होता है और ना ही वो उसकी चेरी या दासी होती है। बीवी के बारे में यानी पत्नी के बारे में कुरान के अध्याय नंबर 30 श्लोक नंबर 21 में क्या कहा गया है कि अल्लाह यानी ईश्वर की बहुत सी निशानियों में से एक ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही नस्ल से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास आराम और शांति पा सको, और तुम्हारे बीच प्रेम और दयालुता पैदा कर दी।
निस्संदेह इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं। तो इस तरह से पत्नी के रूप में भी ये औरत का स्थान यानी कि एक नारी का स्थान बताया गया है। अल्लाह के इष्टदूत मोहम्मद साहब ने पत्नी के अधिकारों के बारे में एक बार कहा कि जो तुम खाओ उसे भी खिलाओ, यानी जितनी हैसियत का तुम खाते हो उसे खिलाओ, यानी अपनी पत्नी को खिलाओ। जो तुम पहनते हो जितनी हैसियत का उसे अपनी पत्नी को पहनाओ। गुस्से से बेकाबू होकर उसके मुंह पर मत मारो, उसे बुरा भला मत कहो और ना ही उसे घर से निकालो। यानी कि कई अवसर पर हम सारे वाक्यों को प्रवचन को यहाँ पर नहीं बता सकते, लेकिन कई अवसरों पर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के अनुसार और कुरान के अनुसार हमें पता चलता है कि नारी का बहुत ऊंचा स्थान मुस्लिम समुदाय में उसके अनुसार दिया गया है। बेटी के रूप में अगर हम बात करें तो औरत का जो स्थान है, औरत की जो हैसियत है, तो अल्लाह के आखिरी इष्टदूत मोहम्मद साहब ने फरमाया है, तुम में से जिसके 3 लड़कियां हों या 3 बहनें हों, वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करे तो वो स्वर्ग में अवश्य दाखिल होगा। और एक बार तो अल्लाह के इष्टदूत मोहम्मद साहब ने ये भी फरमाया कि जो व्यक्ति 2 बच्चियों का उनके जवानी को पहुंचने तक पालन पोषण करेगा, शिक्षा दीक्षा के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा, तो वो और मैं परलोक के दिन एक साथ मिलकर आएंगे। और ये कहकर आपने अपनी दोनों उंगलियों को बार बार पास पास मिलाकर बताया। यानी मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से और कुरान के अनुसार हमें पता चलता है कि नारी का क्या स्थान है। तो वो नारी का स्थान सिर्फ ये कुरान के अनुसार मुस्लिम समुदाय में नहीं बल्कि हर समाज में होना चाहिए। अगर नारी के अधिकारों की हम बात करें और इस्लामी शिक्षाओं का गहन अध्ययन और चिंतन करें तो स्पष्ट रूप से औरत के निम्नलिखित अधिकार बनते हैं। अब वो कौन कौन से अधिकार हैं उनके बारे में मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाह रही हूँ, और वो विचार ऐसे हैं जो कुरान और मोहम्मद साहब की शिक्षा के अनुसार ही हैं। एक औरत को समाज में सम्मान के साथ सबसे पहले जीने का अधिकार प्राप्त है। पहले ऐसा हुआ करता था कि कई जातियों में, कई समुदायों में, यहाँ तक कि अरब के भी कुछ कबीले अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को जीवित दफन कर दिया करते थे। कुरान ने उन्हें जीवित रहने का अधिकार दिया और कहा कि जो व्यक्ति उनके इस अधिकार का हनन करेगा, क़यामत के दिन उसे ईश्वर को जवाब देना होगा। इस्लाम ने शिक्षा का अधिकार यानी कि पहले तो जीने का अधिकार दिया, उसके बाद उसे शिक्षा का भी अधिकार दिया और कहा कि मर्द और औरत दोनों के लिए न सिर्फ इसको स्वीकार किया गया बल्कि लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। लड़कियों के लालन पालन और उनके शिक्षण प्रशिक्षण और प्रसन्नता पूर्वक शादी करने वाले को जन्नत की शुभ सूचना भी दी है। इसके बाद इस्लाम ने विवाह के मामले में लड़की के संरक्षक को महत्व तो अवश्य दिया, लेकिन इसके साथ ये भी कहा कि निकाह उस लड़की की अनुमति से ही होगा। अगर औरत विधवा या तलाक पाई हुई हो तो स्पष्ट रूप से अपनी सहमति को प्रकट करेगी, और कुंवारी है तो उसकी खामोशी को उसकी सहमति समझ लिया जाएगा। इष्टदूत मोहम्मद साहब ने यह भी फरमाया कि बेवा और तलाक पाई हुई औरत का विवाह नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी राय मालूम ना कर ली जाए, और अविवाहिता का निकाह नहीं होगा जब तक उसकी अनुमति ना ली जाए। यानी इस तरह उसको अपने विवाह की अनुमति, उसकी सहमति लेने का भी अधिकार एक औरत को, एक नारी को दिया गया। इस्लाम ने मेहर को औरत का अधिकार करार दिया और मर्द को आदेश दिया कि जिस औरत से उसका निकाह हो वो हर हाल में उसे मेहर अदा करे। मेहर के बिना निकाह वैध नहीं माना जाएगा। कुरान ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 4 में, औरत को उनके मेहर खुश दिली से दे दो। ये मेहर क्या होता है कि शादी के समय पति की ओर से पत्नी को जो धन, जेवर, संपत्ति देना अनिवार्य है उसे मेहर कहा जाता है। मेहर उधार भी हो सकता है परंतु उसका तय करना अनिवार्य है। मेहर औरत की अपनी संपत्ति है, वही उसका अधिकार रखती है, उसके संरक्षक का इसमें कोई अधिकार नहीं होता है। इस्लाम एक औरत के भरण पोषण का अधिकार भी स्वीकार करता है। यानी विवाह से पहले तो लड़की का जो दायित्व है, उसकी परवरिश का दायित्व वो उसके बाप पर है। विवाह के बाद उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके पति पर आ जाती है। यदि पत्नी पति के संबंधियों के साथ संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती तो वो अलग मकान की भी मांग कर सकती है। ये उसका वैधानिक अधिकार है और पति के लिए उसका पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम ने औरत को कारोबार और उद्यम और वृत्ति की स्वतंत्रता भी दी है। उसके लिए व्यापार, कृषि, लेन देन, अध्ययन, अध्यापन, पत्रकारिता सभी वैध कार्य करने की उसको अनुमति दी गई। इसके लिए वो घर से बाहर भी निकल सकती है, परंतु उस पर कुछ ऐसी पाबंदियाँ
इस्लाम अवश्य लगाता है जिससे कि उसकी पारिवारिक व्यवस्था में कोई बाधा या बिगाड़ पैदा ना हो जाए और उसकी स्थिरता में कोई अंतर ना आए। इस्लाम ने देखिए माल और जायदाद में औरत के संपत्ति संबंधी अधिकार को भी स्वीकार किया और इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को अनुचित और अवैध ठहराया। जिस प्रकार संपत्ति का अधिकार मर्द को हासिल है, ठीक उसी प्रकार औरत को भी ये अधिकार हासिल है। कुरान में अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 7 में कहा गया कि जो कुछ माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ें, चाहे वो थोड़ा हो या बहुत, उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी एक निर्धारित हिस्सा है। ये उसका विरासत के बारे में, विधान के बारे में कुरान कहता है। इज़्ज़त और आबरू, यानी एक इज़्ज़त और आबरू हर इंसान की सबसे मूल्यवान वस्तु होती है, संपत्ति है उसकी। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त और आबरू का भी अधिकार प्रदान किया। एक औरत के सतीत्व पर छींटाकशी करना, उस पर बद चलने या चरित्रहीनता का इल्ज़ाम लगाना इस्लाम की नज़र में ये बहुत ही जघन्य अपराध हैं। इससे मना किया गया है। इस्लाम ने कानूनी तौर पर ये कठोर कदम उठाया कि जो व्यक्ति किसी निर्दोष औरत पर बदकारी और चरित्रहीनता की तोहमत लगाएगा, इल्ज़ाम लगाएगा, उसे 80 कोड़े लगाए जाएंगे और किसी भी मामले में उसकी गवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस्लाम एक औरत को समीक्षा और टिप्पणी करने का भी अधिकार प्रदान करता है। कुरान ने मर्द और औरत दोनों को भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने का आदेश दिया है। तो इस तरह से हम देखें तो ऐसे बहुत से अधिकार इस्लाम के अनुसार, कुरान के अनुसार एक नारी को दिए गए हैं। बस ज़रूरत क्या है कि हम उन अधिकारों का सही तरह से वहन करें, सही तरीके से उनको प्रदान करें। अगर हम इतिहास का अध्ययन करें तो हर कौम, यानी हर जाति और हर क्षेत्र में नारी उत्पीड़ित थी। यूनान, रोम, मिस्र, इराक, भारत, चीन, अरब, सभी जगह पर उस पर अत्याचार हो रहा था। बाज़ारों और मेलों में उसका क्रय विक्रय, यानी उसे खरीदा भी जाता था, बेचा भी जाता था और जानवरों से बदतर उसके साथ व्यवहार किया जाता था। अगर वर्तमान समय पर भी अगर हम नज़र डालें तो वर्तमान समय में भी देश के जो बुद्धिजीवी हैं, समाजशास्त्री हैं, समाज सुधारक हैं, राजनेता हैं, कानून के रक्षक हैं, उन सब ने अपनी पूरी बुद्धि और शक्ति नारी संरक्षण में लगा दी, कोई कमी नहीं छोड़ी। और यहाँ तक कि फेमिनिस्ट मूवमेंट भी तो वो सब कुछ कर चुका जो वो कर सकता था, लेकिन उतना सुधार नहीं हो सका। अगर हम वास्तव में समाज में नारी स्वतंत्रता की बात करते हैं, नारी संरक्षण या नारी के अधिकारों की बात करते हैं, तो नारी को सही स्थान देने की ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है, उसके नारी के अधिकारों को उसको देने की आवश्यकता है। कुरान की शिक्षा के अनुसार नारी को जितने भी अधिकार दिए गए हैं उन्हें सही तरीके से नारियों को प्रदान किया जाए तो न सिर्फ मुस्लिम समुदाय बल्कि हर समाज में इन शिक्षाओं को तो फैलाने की तो ज़रूरत है, सबसे पहली बात तो ये। और फिर ज़रूरत के बाद में इसे मुस्लिम समुदाय में भी और दूसरे समाजों में भी इसको उस तरह से इन अधिकारों का वहन किया जाए, उन अधिकारों को प्रदान किया जाए जैसे कि उनका देने की ज़रूरत है। इससे देखिए कि ना तो सिर्फ ये नारियों को समाज में इनका सही स्थान मिलेगा, अगर हम नारियों को अधिकार देते हैं तो वाकई नारियों को उनका जो सही स्थान है वो भी समाज में मिलेगा, बल्कि कई सामाजिक और शारीरिक अपराध और नारी यौन शोषण से मुक्ति मिलने की भी संभावना बढ़ जाएगी। यानी अगर नारी के अधिकारों को हम सही तरीके से प्रदान करें तो बहुत सारी जो नारी उत्पीड़न की जो ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं उनकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर यानी अल्लाह हम सब को सद्बुद्धि दे, हम सब पर अपनी कृपा रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।